मैंने देखा अभी तो घुटने टेके हैं। 3 नवंबर के चुनाव आते आते जमीन पर लेटकर साष्टांग करेंगे, क्योंकि वे चिंतित हैं। जैसा कि आपने वीडियो देखा था सांवेर में, उन्होंने बयान दिया था कि हमें तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि सरकार बदलनी है, खरीद फरोख्त करनी है, क्योंकि हम अगर नहीं खरीदते, सरकार नहीं बदलते तो हमको बर्बाद कर देते। कैसे बर्बाद कर देते? व्यापम के केस खुल गए थे, नगर निगम के में भ्रष्टाचार के केस खुल गए थे, सिंहस्थ के में भ्रष्टाचार के केस खुल गए थे, ई टेंडरिंग के केस खुल गए थे, अवैध रेत खनन के केस खुल गए थे। तो ये और मिलावट में और भूमाफिया में जो इनके लोग संलग्न थे, जो 15 साल इन्होंने मलाई खाई और जनता को लूटा, वो कमलनाथ जी के सबल नेतृत्व में सारी बातें खुलने लगी थी। और कमलनाथ जी के एक एक निर्णय इन लोगों के खिलाफ थे और गरीब के पक्ष में थे। चाहे बिजली का मसला हो, चाहे गरीबों को पेंशन में वृद्धि का मामला हो, जितने भी निर्णय उन्होंने लिए, किसानों का कर्जा माफ, अब आप देख लीजिए। शर्म आनी चाहिए, कितना झूठ बोलता है शिवराज सिंह चौहान, कितना झूठ बोलते हैं मामा ये कि कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्हीं का मंत्रिमंडल के किसान मंत्री कहते हैं कि 27 लाख लोगों के कर्जे माफ हुए और 11,500 करोड़ का कर्जा माफ किया। अरे मामा, 15 साल में तुमने 1 रुपया भी किसान का कर्जा माफ किया हो तो जरा बता दो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इस बात ऐसी बात करते हैं। समझ जाओ, सुधर जाओ। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, वो सारे काम जो तुमने गलत किए हैं उसकी सारी जानकारी हमारे पास है। और अधिकारी कर्मचारियों को भी मैं हिदायत देना चाहता हूं कि अब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। अब ये भी अजीब सी बात है, अभी 8 तारीख को डिप्टी कलेक्टर्स के ट्रांसफर हुए। केवल उन्हीं जिलों में ट्रांसफर किए गए जहां चुनाव हो रहे हैं, यानी कि चुनाव आयोग के जो स्पष्ट आदेश है उसका उल्लंघन ये सरकार कर रही है। अब इनकी एक मंत्री इमरती देवी कहती हैं कि हमें तो कलेक्टर जिता देगो, कलेक्टर जिता देगो। अब कलेक्टर जिता देगो तो कलेक्टर कैसे जिता देगो? रिटर्निंग अफसर अच्छू आ गओ तो हम हारे जीते, हमें सर्टिफिकेट दे देगो। ये भ्रांति में मत रहिए मामा जी, हम लोग इतने मूर्ख नहीं हैं जो इन सब बातों में, और इतने डरे हुए नहीं हैं, और इतने हम लोग डरपोक नहीं हैं जो आपकी गिद्ध भपकी में आ जाए।